Now, the firestorm over the SIR exercise, which is currently underway in the state of Bihar, is now moving from one state to the other. Even as the Mahagathbandhan in Bihar is alleging that the poll panel is stealing elections through this exercise, it is the Tamil Nadu Chief Minister who's now jumped on the bandwagon. He's issued a warning to the centre and the poll panel, accusing them that this exercise is being used to quietly erase voters, and this is being done to favour the Bharatiya Janata Party. He also cautioned the Modi-led central government not to play with fire and asserted that any threat to democracy will be met with very firm resistance. As the opposition is upping the ante against the central government, the Election Commission has called out the doublespeak. It released data which showed that all the parties, including those that are opposing the exercise, they actually have deployed booth-level agents. According to this data, Congress has deployed the most number of booth-level agents since the exercise began. The BJP is continuing to lash out at the Vipaksh, accusing it of deliberately creating a ruckus even after visiting the booths. The BJP has claimed that the opposition is fearing that they will be losing the Bihar election, and that's why they are opposing the transparent and a legitimate exercise like the SIR. देखिए, पूरा देश चुनाव आयोग की इस राजनीतिक रूप को आज देख रहा है, लेकिन असम में हमने आज से 2.5 साल पहले ही देख लिया था। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी आज सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, हर देशवासी के वोट देने के अधिकार के लिए, हर देशवासी के एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का जो उनका अधिकार है, उनके अधिकारों के लिए आज वो लड़ रहे हैं। Well, it's flagrantly illegal. The Election Commission is fundamentally going against every convention, every precedent, every tradition in this regard. If there is some objection with regard to the existing electors, you can review it, but you cannot do a role de novo. What you are essentially saying is that the previous electoral rolls are completely fraudulent. इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, जबकि निर्वाचन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो बीजेपी का एक शाखा बन गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बातें कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रचारक कोई बोल रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर है, वो कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि इलीगल एलियंस वोट दे। भाई साहब, आपका जो बॉर्डर है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। इन्फिल्ट्रेशन का जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अगर होम मिनिस्ट्री ये कहना चाहती है कि 56 लाख पीपल बिहार में इलीगल्स है, फॉरेनर्स है, सिटीजन्स नहीं है, तो ये आए कहाँ से? अब उनको आइडिया आया है कि बिहार में उनकी हालत बहुत खराब है एनडीए की, तो हालत है कि अब एक ही तरीका है बिहार में भी जीतने का, वोटों की लूट से या चोरी से। आज के दिन सबसे ज्यादा खराब अगर नाम हुआ है तो वो उनकी अपनी हरकतों की वजह से इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमिश्नर का। तो अब जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? फिर यही होगा कि सरेआम पार्लियामेंट के परिसर में सर जहाँ के नारे को या सर के पोस्टर को, बैनर को इस तरह से फाड़ा जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जेडीयू के लोग, उन्हीं की सरकार है भाई 20 साल से, वो कह रहे कि हम मृत पे जीतेंगे। अगर 31 लाख मृत थे तो 2024 में कौन जीतता है? 2020 में कौन जीतता है? 2019 में कौन जीतता है? 20 साल से उनकी सरकार है। अगर इतने लोग मृत हैं तो चुनाव आयोग की सरकार की गलती है, हमारी तो नहीं है। 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, तो इसका मतलब आप ही धांधली को बढ़ावा दे रहे थे, आप ही उन मृत लोगों के नाम पे जीते हैं। अब आपको किसी प्रकार की कोई असुरक्षा हो गई होगी तो आप काटने पे चले हैं। अगर है मृत तो डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रार ऑफ बिहार इतने लोगों का डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए। 25 जनवरी को तो आपको नहीं मिले थे जब आपने लेटेस्ट वोटर लिस्ट को पब्लिश किया था। देखिए, बिल्कुल ये तो जो चुनाव आयोग ने किया है SIR का, तो हमारी पार्टी की जो मुखिया अनिल बहन जी ने पहले बोला था कि चुनाव आयोग को जो भी स्टेप लेना चाहिए तो वो आपसी सहमत से सारी पार्टियों को बुला करके उस पर विचार करना चाहिए। सहमत के ही बाद ही कोई काम इससे करना चाहिए, ताकि चुनाव आने वाले हैं, पार्लियामेंट भी नहीं चल पा रही है और यहाँ पे काम रुका हुआ है। 100% हमें उम्मीद है कोर्ट में मामला है, ये कोर्ट से हमें को राहत मिलेगी। SIR जो है ये पहले भी हुआ है, और राहुल गांधी जो लेटर लिखा था महाराष्ट्र का इलेक्शन के बाद, उसके बाद SIR शुरू हुआ है। और इनको जब हारते हैं सबके ऊपर डाउट आता है, EVM पे डाउट आता है, इलेक्शन कमीशन पे डाउट आता है। 23 में कर्नाटक में ठीक था, जीत के आया। 24 में लोकसभा में कम सीट आया, तो तब बोल रहे प्रॉब्लम है। SIR क्यों वो SIR चाहते हैं? जो वोटर मर गया
जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आप चाहते हो कि मरे हुए लोगों का नाम लिस्ट में रहे? आप चाहते हो कि बांग्लादेश से आए हुए लोग मतदाता सूची में रहे? क्या विपक्ष चाहता है कि जो वास्तव में जिनकी पैदाइश नहीं है उनका भी जो छद्म रूप में नाम है वो रहे? अगर ऐसा है तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा?